हेलो भाई, वेलकम टू एड्यू 99। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के विषय गणित प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 3 को। दोस्तों, इस चैनल पर नए सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ाया जा रहा है। अगर आपके पास न्यू बुक नहीं है, पुराना बुक है, तो यही चीज़ आपको प्रश्नावली 3.2 में देखने को मिलेगा। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। हमें यहाँ पे दो समीकरण दिया है, समीकरण के युग्म दिए हुए हैं। हमें A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ये बताना है कि ये संगत है या असंगत है। तो पहले हम सबसे पहले इस प्रश्न में होने वाले यूज, जो कंसेप्ट का यूज होगा, उसको हम लोग समझते हैं। बेसिक कंसेप्ट को समझने के बाद हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। एक बार अगर आप लोग बेसिक कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो आगे वीडियो देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपसे सवाल खुद ब खुद बन जाएगा। तो चलिए हम लोग इसमें यूज होने वाले बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। प्रश्न में हमें दो चीज़ की बात करनी है, एक तो संगत और दूसरा क्या है, असंगत। ठीक, तो किस बेसिस पे हम किसी दो समीकरण युग्म को संगत बोलेंगे और किस बेसिस पे हम असंगत बोलेंगे। पहले हम लोग संगत को समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्लियर मैं कर देता हूँ, वैसा कोई भी समीकरण का युग्म, रैखिक समीकरण के वैसे युग्म जिसमें उसका एक्स वाई का मान निकाल सकते हैं, मतलब उसका हल होगा, और वैसा युग्म जिसका कोई भी हल नहीं होगा, उसको हम लोग असंगत बोलते हैं। तो संगत में दो टाइप का होता है। ठीक, तो हल किसका किसका निकलता है, यदि उन दोनों समीकरण की जो दो रेखाएं होती है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो इसका एक हल निकलता है, एक ही हल निकलता है। एक्स वाई का कुछ भी मान निकले वो एकक निकलेगा, तो इसका हल तो निकलेगा, तो ऐसे को हम लोग संगत बोलते हैं। ठीक, और दूसरा क्या निकलता है, संपाती होगा, मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ रहेगा, तो ऐसे को हम लोग संपाती बोलते हैं। लेकिन इसका भी हल निकलता है, भले ही उसका मान बहुत सारा निकलता है, अनंत निकलता है, पर मान तो निकल सकता है ना। तो इसलिए हम इसको संगत में रखते हैं। मतलब संगत के अंदर कौन कौन आया, एक तो प्रतिच्छेद वाला आया, अगर रेखा प्रतिच्छेद करेगी तो वो संगत में आ जाएगा, और दूसरा संपाती होगी तो ये संगत में आएगा। लेकिन अगर दोनों रेखा एक दूसरे को टच ही नहीं करेगी, जब टच ही नहीं करेगी तो इसका तो कोई भी हल नहीं निकलेगा। जब हल नहीं निकलेगा इसलिए हम इसको असंगत बोलते हैं। ठीक, तो प्रतिच्छेद के लिए क्या केस था, यदि A1/A2 नहीं बराबर होगा B1/B2, नहीं बराबर होगा C1/C2 के, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको प्रतिच्छेद बोलते हैं। तो इसकी रेखाएं क्या हो जाएगी, प्रतिच्छेदी होगी, और जब प्रतिच्छेदी होगी तो मतलब इसका मान निकलेगा, और जब मान निकलेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, संगत बोलेंगे। दूसरा क्या, संपाती के लिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो ये तीनों जब बराबर होता है तो ये कैसी होती है, संपाती होती है। और संपाती में भी मान निकलता है, भले ही वो अनंत निकले लेकिन मान तो निकलेगा, अनंत मान निकलता है इसका। तो ये भी मान निकलेगा, तो ये क्या हो गया, संगत हो गया, क्योंकि संगत वाले का मान निकलता है। लेकिन असंगत मतलब इन दोनों की रेखाएं कैसी होती है, समांतर होती है, मतलब एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर टच नहीं करता है। जब टच ही नहीं करता है तो उसका मान तो निकलेगा नहीं। तो समांतर के लिए क्या केस था, A1 बराबर A1/A2 बराबर B1/B2 तो होगा, लेकिन ये C1/C2 के बराबर नहीं होता है। तो ऐसे वाले को हम समांतर कहते हैं, और समांतर में हल नहीं निकलता है, और हल नहीं निकलता है इसलिए हम उसको असंगत बोलते हैं। यही था कंसेप्ट। अब बारी बारी से सवाल को बनाएंगे, आप बस एक सवाल देखोगे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, बाकी आगे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी आप देखना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। और एक नीचे कमेंट कीजिएगा कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो और किस बोर्ड से रिलेट करते हो, ठीक है। स्टेट या बोर्ड एक ही बात है। तो चलिए हम लोग सवाल बनाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे दो इक्वेशन दिया हुआ है, दो समीकरण दिया हुआ है, इसको हम लोग रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप में पहले लिखेंगे, ठीक है ना। तो व्यापक रूप क्या होता है, A1x B1y प्लस C1 बराबर 0, फिर क्या होता है A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, ये हो गया। अब इसी के रूप का लिख लेंगे इसको। A1 मतलब यहाँ पे 3x प्लस 2y, देखिए ये इधर प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, -5 = 0, ठीक।
2x माइनस 3y, ये 7 प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, माइनस 7 बराबर 0। अब यहाँ से आप लिख लीजिए a1 बराबर हमारा हो गया 3। देखिए ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। ठीक, a1 बराबर 3, b1 बराबर 2 और c1 बराबर -5। उसी तरह a2 बराबर 2, b2 बराबर -3 और c2 बराबर -7। अब हम लोग इसका रेशियो चेक करते हैं। a1 बटे a2, a1 का मान क्या है 3 है और a2 का मान 2 है, ये कटेगा नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। b1 बटे b2, b1 का मान 2 है और b2 का मान -3 है, -3 है, इन दोनों में अंतर है। ठीक, बराबर नहीं है। c1 बटे c2, -5 बटे -7, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो हम इसको 5 बटे 7 लिखेंगे और ये माइनस ऊपर चल जाएगा -2 बटे 3। ठीक है, ये हुआ लिखने का तरीका। मतलब देखिए अब यहाँ पे चेक करेंगे क्या a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 में कुछ बराबर है? नहीं, तीनों आपस में बराबर नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे चूँकि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, तो दिए गए रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा? प्रतिच्छेद होगा। और जब प्रतिच्छेद होगा तो क्या होगा? यहाँ पे देखिए हम लोग ये बात नहीं लिखेंगे प्रतिच्छेद, क्योंकि हमको प्रतिच्छेद के बारे में नहीं पूछ रहा है, हमको संगत और असंगत के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे दी गई रैखिक समीकरण के युग्म संगत है। बस आप इतना ही लिख दोगे, जरूरी नहीं कि प्रतिच्छेद लिखें। इससे आपको पता चल जाएगा ये प्रतिच्छेद का केस है। जब प्रतिच्छेद का केस होगा तो उसका हल निकलेगा और जिसका हल निकलता है उसको हम लोग संगत बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट के तरफ बढ़ते हैं। ठीक उसी तरह हम लोग करेंगे, इसका भी पहले व्यापक रूप लिख लेंगे। a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक, अब इसी के फॉर्म में इसको लिख लेंगे 2x माइनस 3y, 8 इधर प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, बराबर 0, 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब अलग अलग मान निकालो, a बराबर 2 हो गया, a1 बराबर 2 हो गया, b1 बराबर -3 हो गया और c1 बराबर -8 हो गया। उसी तरह a2 बराबर 4 हो गया, b2 बराबर -6 हो गया और c2 बराबर -9 हो गया। इसका रेशियो निकाल लेंगे हम लोग। a1 बटे a2 बराबर, a1 का मान 2 है, a2 का मान 4 है। देखो ये कट रहा है, इसको कटा देंगे। ठीक है ना, b1 बटे b2, देखो b1 का मान -3 है और b2 का मान -6 है, तो पहले तो ये माइनस माइनस गया, फिर ये 1 बटे 2 आ गया। ठीक, उसके बाद क्या आता है c1 बटे c2, c1 का मान -8 और c2 का मान -9, माइनस माइनस कट गया, 8 बटे 9। यहाँ पर आप लोग देखिएगा ये दोनों तो बराबर है पर ये बराबर नहीं है, तो ये वाला केस किसका होता है? समांतर का होता है। दो बराबर है, एक बराबर नहीं है, तो ये समांतर में केस होता है। तो समांतर में क्या होता है कि इसका कोई भी हल नहीं निकलता है। जब जिसका कोई भी हल नहीं निकले तो वो संगत में होता है। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे सिंस चूँकि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के और बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, तो ये क्या हो गया? दी गई, यहाँ से आपको समझना है कि ये समांतर है। जब समांतर होता है तो कोई भी हल नहीं होता है और जिसका कोई भी हल नहीं होता है वो असंगत होती है। दी गई रैखिक समीकरण की, समीकरण युग्म, ये के नहीं होगा, समीकरण युग्म और संगत है। ठीक है, और संगत है। आप अपने अनुसार लैंग्वेज लिख सकते हो, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है समझना, आप अपने हिसाब से लैंग्वेज लिख सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ और लिख रहा हूँ, आप कुछ और लिखिएगा तो वो भी सही है, पर सॉल्यूशन सेम रहना चाहिए। ठीक है ना? ठीक, आते हैं नेक्स्ट 3 नंबर। इसी तरह हम लोग बनाएंगे, पहले व्यापक रूप, 3 नंबर भी हम लोग उसी तरह बनाएंगे। पहले हम लोग लिखेंगे व्यापक रूप a1x b1y c1 बराबर 0, a2x b2x प्लस c2 बराबर 0।
अब इसके रूप का लिख देंगे 3/2 एक्स प्लस 5/3 वाई। 7 को इधर ले आओ, -7 बराबर 0। 9 एक्स माइनस 10 वाई। 14 को इधर लेते आओ तो ये माइनस में हो गया बराबर 0। अब बारी बारी से सबका मान लिखो। A1 बराबर 3/2 है, B1 बराबर 5/3 है, C1 बराबर -7 है। उसी तरह A2 बराबर क्या हो जाएगा 9, B2 बराबर -10 और C2 बराबर -14। ठीक, अब लिख दो रेशियो A1/A2 बराबर A1 का मान A1 का मान 3/2 है और A2 का मान क्या 9 है। इसको सॉल्व करो। 3/2 ये पलट जाएगा, 9/1 हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा और ये देखो कट जाएगा 3, मतलब 1/6। ठीक, B1/B2 5/3, ये किसका मान है B1 का, और B2 का मान है -10। ठीक, जस्ट लाइक उसी तरह करेंगे हम लोग। 5/3 ये पलट जाएगा 1/-10, ये कट गया तो ये क्या गया 1/-6। ठीक है, हमने कुछ तो गलती तो नहीं किया ना। ठीक है, अब आया C1/C2। C1 का मान -7 है और इसका -14 है। ये माइनस माइनस कट जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2 आ गया। ठीक, अब देखो यहाँ पे कि ये भी कोई भी बराबर नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे सिंस A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के और बराबर नहीं है C1/C2 के, तो ये प्रतिच्छेद हो गया और ये क्या हो जाएगी संगत हो जाएगी। जब हल निकलेगा दोस्तों ये संगत है। ठीक है ना, इसलिए यह संगत है। 4 नंबर उसी तरह बनाएंगे, व्यापक रूप लिखेंगे। देखिए मुझे पता है आप लोग आगे तक वीडियो नहीं देखोगे, एक बार कंसेप्ट समझने के बाद लोग स्किप कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर आप लोग इसका आंसर निकाल लिए हो तो कमेंट कर दो ये संगत है या असंगत है 4 और 5। फिर भी मैं बनाता हूँ, फिर भी आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसी तरह व्यापक रूप सबका लिखेंगे B2y प्लस C2 बराबर 0। ठीक, अब इसी के फॉर्म का जो इक्वेशन दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है, इसको लिख लेंगे 5x माइनस 3y। 11 उधर प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में बराबर 0। उसी तरह यहाँ -10 है, -10 x प्लस 6y प्लस 22 बराबर 0। अब A1 का मान निकालो। A1 बराबर B1 बराबर B1 बराबर -3, C1 बराबर -11। उसी तरह A2 बराबर क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा, B2 बराबर +6 तो 6 और C2 बराबर 22। ठीक है, इसको आप सॉल्व करो, रेशियो निकालो। A1/A2 बराबर A1 का मान 5 है और A2 का मान क्या है 10 है, तो ये हो गया 1/2। B1/B2, B1 का मान -3 और B2 का मान 6 है, तो ये हो गया -1/2। ठीक, C1/C2, C1 का मान -11 और C2 का मान 22, ये हो गया -1/2। यहाँ पे देखेंगे 2 बराबर है और 1 बराबर नहीं है। देखिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है। देखिए फर्स्ट का ही आप मिला लो, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो गया, तो ये प्रतिच्छेदी है। इधर वाले से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस ये दोनों के लिए प्रतिच्छेद हो गया। जब प्रतिच्छेद हो गया तो ये क्या होगा संगत होगा, क्योंकि इसका मान निकलेगा। ठीक है, ये संगत है। नंबर 5 नंबर का उसी तरह लिखेंगे व्यापक रूप A1x B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x B2y प्लस C2 बराबर 0। इसके फॉर्म का लिख दो 4/3x प्लस 2y -8 बराबर 0। ये 8 इधर प्लस में इट साइड आएगा तो माइनस में, वही मैंने माइनस दिया है। ठीक, 2x प्लस 3y -12 इक्वल टू 0। A1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, A1 बराबर 4/3, B1 बराबर हो जाएगा 2 और C1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा -8। यहाँ पे ये B1 है। ठीक, A2 बराबर हो जाएगा 2, B2 बराबर हो जाएगा 3 और C2 बराबर -12। रेशियो निकालो सबका A1/A2।
A1 का मान 4/3 है, तो 4/3 बटे A2 का मान 2। अब देखो ये इसके नीचे में 1 है, ये जाएगा ऊपर पलट जाएगा, तो ये हम लोग 4/3 तो होगा और 1/2 हो जाएगा, ये 2 से कट गया तो 2/3। ठीक। B1/B2, B1 का मान 2 है और B2 का मान 3 है, 2/3। ठीक। यहाँ पे निकाल लो आप C1/C2। -60 -12, पहले तो माइनस माइनस कटा दो, फिर 4 के पहाड़ा में ये 2 बार में, ये 3 बार में। ठीक है, 2/3। अरे यार यहाँ पे देखो ये तीनों बराबर हो गया। जब तीनों बराबर होते हैं तो क्या होता है, समपाती होता है। यहाँ पे लिखेंगे सीन्स A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो ये कैसा होगा, समपाती होगा। समपाती का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ। तो इसका हल तो निकलेगा ना, और जिसका हल निकलेगा वो क्या होता है, संगत होता है, या आश्रित भी इसको बोलते हैं। ठीक है ना। तो वीडियो यहीं तक था। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो। ठीक है, आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।